हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। उसका नाम है रियल नंबर्स। अब फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या क्या आता है? फर्स्ट चैप्टर में एक तो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ। और फिर रेशनल नंबर रीअकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इन सब के बारे में। तो आपका फर्स्ट चैप्टर इतना ही और मिला के। तो हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेना। यूक्लिड्स डिवीजन लेना। हम ये समझने से पहले ये समझेंगे कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर, व्हाट आर रियल नंबर्स? आप में से किसी को पता होगा? तो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर्स वो अपने पास जितने भी नंबर होते हैं, जैसे कि रेशनल, इरेशनल, फिर इन रेशनल के पार्ट होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। ये सब जो ओवरऑल मिला के इनका जो समेशन होता है, ये सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं। इन सब का समेशन होता है रियल नंबर्स। तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछे रियल नंबर्स की, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बता सकते हैं कि रियल नंबर्स इज अ गार्लैंड of rational, irrational, imaginary सॉरी, यहाँ इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये मैंने and all गलती से बोल numbers। दिया। तो अब हम आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको इतना समझ में आ गया? एक बार देख लो। चलो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आते हैं। तो यूक्लिड इसकी थ्योरी क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा की? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी, तो हमारे पास ऐसे दो नंबर और होंगे क्यू और आर, जो ए और बी के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। कैसे रिलेशन, अब ये देखते हैं। तो लेट द नंबर्स एट टू नंबर्स बी ए एंड बी,
तो अपने पास दो नंबर है ए और बी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत अपने पास ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, और आर हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है, आर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बेसिकली एक कुछ जैसा पहाड़ जैसी चीज़ नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो Q है, अगर हम A को डिवाइड करेंगे P से, तो एक Q होगा वो कोशेंट होगा, और R होगा वो रिमाइंडर होगा। तो आप इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप HCF निकाल सकते हो, और एलसीएम तो फिर एक फॉर्मूला होता है कि A इंटू, अगर हमें दो नंबर्स का HCF और एलसीएम निकालना है तो A इंटू बी, जो इन दो नंबरों का अपन को HCF और एलसीएम निकालना है, इज इक्वल टू HCF A कोमा बी इंटू एलसीएम A कोमा बी। यानी कि अगर आपके पास HCF आ गया या फिर एलसीएम आ गया तो आप दूसरा निकाल सकते हो। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। आपके बुक में एग्जांपल है फॉर फाइंड HCF ऑफ 4052 and 12576। आप कैसे करोगे अभी से? ये आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन ऐसा होगा आपका। यूक्लिड डिवीजन लेमा से 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420 होगा या नहीं होगा? देख लो एक बार। अब हम 4052 को लिखेंगे, 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। अब 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। तो ये होगा, हाँ 272 को 148 से करना है। 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। 148 को 124 से करेंगे, 148 इज इक्वल टू 124 प्लस इंटू 1 प्लस 24। 124 को 24 से करना है। आपके पास जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता, या फिर ऐसे नहीं आता जैसे आप आगे सोल्व ना कर सको, तब तक यही प्रोसीजर रिपीट करते रहना है। आपके पास हालांकि रिमाइंडर आखिर में जीरो आ जाएगा। 24 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। 4 को करना है, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस। तो अब आपके पास यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आपका HCF होगा। तो HCF वो 12576, 4052 इज इक्वल टू 4। अब ये HCF 4 सिर्फ इन दो नंबर्स का ही नहीं है, आपके पास 4052 420 इनका भी यही है, 420 272 इनका भी यही है,
तो ये जो भी नंबर आपके आ रहे हैं 272 148 148 124 124 24 इन सब का HCF होगा 4। HCF ऑफ एंड सो ऑन, ये आपका आएगा HCF 4। तो आपने इन दो नंबर्स के HCF के निकालना था, आपने इन सब नंबर्स का निकाल लिया HCF। अब आपका अगला टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे पहले लेकिन हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1। आप ये देखोगे तो इसमें आपको सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 ही करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिए। Let any number be represented by 3m 3q ले लो, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। कोई भी नंबर हो हम इन तीनों को इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि इनका क्यूब 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम पहले ये एक एक का क्यूब करेंगे। पहले फर्स्ट का करते हैं, क्यूबिंग 1। 3q का क्यूब इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास। इसको ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। तो यहाँ पे लेट 3q क्यूब इज इक्वल टू n। तो अपने पास इस नंबर का क्यूब क्या आ जाएगा 9m के बराबर। अब ऐसे ही सेकंड वाले का क्यूब करेंगे। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है यहाँ पे। होल क्यूब आएंगे, सॉरी गलती होगी, होल क्यूब होगा 3q प्लस 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिख रखा है क्वेश्चन में। तो इसका क्यूब करेंगे तो अपने पास आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3। अब a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a इंटू 3q। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इज इक्वल टू 27q प्लस 9q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो ध्यान से देखो, आपके पास फॉर्म बन रही है। यहाँ से इन सब में से आप 9 कॉमन में ले लो, 9 कॉमन में लिया तो आपके पास आ जाएगा 3q प्लस q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब हम इसको m बना लेंगे।
इज इक्वल टू m, हमने इसको m ले लिया, तो आपके पास क्या फॉर्म आ गई 9m+1। ये भी हमें प्रूव करना था, ये भी प्रूव हो गई। अब बचा 9m+8, तो इसके लिए आपको 3q+2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलो 3q+2 का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करना पड़ेगा, सॉरी 3q+2, तो क्या आएगा 3q+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² इंटू a। तो ये आपके पास सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27q³ प्लस 8 प्लस 9 3 27 q² इंटू 2 प्लस 3 4 12 36q, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 27q³ प्लस 27 इंटू 2 54 q² प्लस 36q प्लस 8। यहाँ से फिर से अपन 9 कॉमन में ले सकते हैं। 9 कॉमन में लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 कॉमन में लिया 3q² प्लस 6q, यहाँ पर सॉरी क्यूब आएगा, स्क्वायर प्लस 36 9 4 ज़ा 36 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 9। इसको हम m ले लेंगे, 9m+8। तो आपको यही प्रूव करने थे। सो फाइनल लिख देंगे, सो द क्यूब ऑफ एनी नंबर can be represented in the form of, क्या कौन से फॉर्म में बताओ, सॉल्व किया ना अपन ने, 9m, 9m+1 और 9m+8। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का, फर्स्ट एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन का। एक बार आप देख लीजिए फिर से कि देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कौन सा टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो क्या है ये थ्योरम, एक थ्योरम बेसिक सी चीज़ है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स। समझ में आया? मतलब कि अपने पास कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो यूनिक नंबर होगा, कोई मतलब उससे दूसरा नंबर नहीं बन सकता, एक ही नंबर बन सकते हैं उन फैक्टर्स से। एक तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें
यही कहती है दैट एक कोई भी अपने पास कंपोजिट नंबर है तो उसको हम एक ही तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास 12 है, कोई भी नंबर है, एग्जांपल 12 है, तो 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये एक ही तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप इसको ऐसे लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 2, या फिर अलग अलग तरीके से ऐसे अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर से सेम रहेंगे। तो ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n where n is natural number. Consider whether check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0. तो एग्जांपल 5 ये कह रहा है 4 की पावर n 0 से एंड हो सकती है क्या? कैन इफ 4 की पावर n कैन एंड विद 0। तो अगर मान लेते हैं कि 4 की पावर n 0 से एंड करेगी, तो 0 से एंड करेगी तो 5 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि जैसे कि 10 है 20 है 0 से एंड हो रहे हैं, तो इनका 5 एक फैक्टर होगा। तो 4 की पावर n का फैक्टर 5 होना चाहिए। 4 की पावर n का फैक्टर 5 होना चाहिए, लेकिन 4 की पावर n का फैक्टर 5 कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप इसका ऐसे भी सोच सकते हैं कि 4 की पावर n है, ये n की जगह 1 रख के देख लो, और 4 की पावर n पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, 0 भी चाहो तो 0 भी रख सकते हो। तो 4 की पावर n 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1, 4 की पावर 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 रखेंगे तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 रखेंगे तो 64 आएगा। अब 4 की पावर 4 रखेंगे तो वो भी किससे एंड होगा, वो भी 6 से ही एंड होगा। तो यानी 4 6 4 6 ऐसे रिपीट होते जाएंगे, यानी कि ये नंबर नेवर 4 की पावर n नेवर एंड्स विद डिजिट 0 एट द लास्ट। क्लियर? देख लो एक बार। अब एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में आपको 5th क्वेश्चन बताता हूँ पहले, फिर बाद में और क्वेश्चन भी बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर इस पेज पे कर लेते, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2। क्या है क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन नो चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, 4 की पावर n चेक किया था हमने, अब 6 की पावर n चेक करना है। तो 6 की पावर n, तो लेट n इज इक्वल टू 0 1 2 3 सोन। तो 6 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 की पावर इज इक्वल टू 36। तो अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मतलब 6 से ही एंड होते जाएंगे। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नेवर एंड for digit 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आप देख लो ये क्वेश्चन, तब तक मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ईजी सा क्वेश्चन है, चलो फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये क्वेश्चन है, यही है ना।
ओके चलो, अब इसको हमें कंपोजिट प्रूव करना है। तो हम यहाँ से 13 कॉमन में ले लें अपन। 13 कॉमन में लेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 13 इंटू 78। अब 78 खुद एक कंपोजिट नंबर है, और इसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा वो भी कंपोजिट ही आएगा। तो प्रूव हो गया कि कंपोजिट नंबर है। अब दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर 5 कॉमन में लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो भी नंबर आएगा ये कॉम्पोजिट ही आएगा, और कॉम्पोजिट को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कॉम्पोजिट ही आना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा है वो भी आसान। इसमें क्या दिया है कि एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है आपको। सर्कुलर या कैसे भी कह सकते हो, सर्कुलर ना होता तो भी आपको करना होता। तो ये मान लो आपका ट्रैक है, ये आपका ट्रैक है। अब इसको सोनिया है वो 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है। सोनिया 18 मिनट्स और रवि 12 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। तो ये दोनों एक साथ इन्होंने स्टार्टिंग की, फिर ये दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, फिर ऐसा टाइम बताने कि इतने टाइम बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे। तो ये टाइम बताने के लिए हमें फाइंड आउट करना होता है एलसीएम इनका। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे अपन। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। आता है ना आपको एलसीएम निकालना? तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। यानी जब से उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया उसके 36 मिनट्स बाद they will meet again। सोनिया ने 18 मिनट्स लिए कंप्लीट करने में, तो सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट होंगे तब तक। ये पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अब रवि ने 12 मिनट लिए, तो 12 12 3 से 36, तो रवि ने 3 राउंड्स लेंगे। ये था आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इरेशनल नंबर सुनते ही व्हाट आर इरेशनल नंबर, कॉमन सी क्वेश्चन है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कौन से फॉर्म में? p अपॉन q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सके। a इज नॉट वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 हो जाएगा तो वो नंबर पहले ही इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर में अपने पास एक थ्योरम आ जाती है पहली, ये लिखा ये बुक में है, आप देख सकते हैं थ्योरम।
कि कोई भी नंबर x वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो नंबर x है वो a को भी डिवाइड करेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि x इज ए प्राइम नंबर। ये कंडीशन होनी जरूरी है। यहाँ पर लिख देता हूँ थ्योरम स्टेटमेंट। इफ एनी नंबर से x divides the square of any number then the number x also divides that number. Provided x is a prime number. ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आपके पास कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर है, मान लीजिए 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। 81 को अब 3 डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड्स 81। तो ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 9 को भी 3 डिवाइड करेगा, जो कि ट्रू है। तो ये थ्योरम एग्जांपल से प्रूव कर दिया हमने। तो ये थ्योरम बस इतनी सी, ज़्यादा कुछ नहीं है। और 3 प्राइम नंबर ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। अब क्वेश्चंस आते हैं प्रूविंग रेशनल नंबर्स। इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड्स को यूज करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आएगा प्रूव रूट 2 इरेशनल। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हम एज्यूम करेंगे कि रूट 2 रेशनल है, फिर इसको कैसे करके इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है तुमको। तो लेट रूट 2 बी रेशनल, therefore root 2 can be represented in the form of a upon b. अब ये a by b, it is the simplest form. रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो यहाँ ए और बी आगे फर्दर कैंसिल नहीं हो सकती, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है अपने पास। तो अब क्या करेंगे, रूट 2b इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा। तो अब स्क्वायरिंग वी गेट टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहाँ पे therefore 2 divides, so 2 also divides a। इस थ्योरम से, ये थ्योरम हमने यहाँ पर पढ़ी ना, इस थ्योरम से 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। लेट, तो फिर हम लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम c। इतना हुआ। अब इसको
हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग सेकंड, ए की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2b² इज इक्वल टू 4c² आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये b² इज इक्वल टू 2c²। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 जो है b² को डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर 2b को भी डिवाइड करेगा। हियर 2 डिवाइड्स b², so 2 should also divide b। यहाँ से देखो a 2 से डिवाइड होगा, b 2 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर हमने लिया था इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये अपने पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्या होगा कि हमने जो एजम्पशन लिया था √2 रेशनल, तो वो एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। तो देयरफॉर आवर assumption is wrong। देख लीजिए हमने कैसे प्रूव किया। आपको एक क्वेश्चन आगे और क्वेश्चन प्रूव करके दिखा दूँगा। चलो देख लिया। चलो चलो √3 रेशनल। तो हम पहले √3 को रेशनल लेंगे। लेट √3 इज रेशनल, therefore √3 can be represented by a upon b। It is the simplest form। इतना तो आ गया होगा सबको पिछले वाले क्वेश्चन में भी। अब हम क्या करेंगे, b को इस साइड लेकर जाएंगे, तो √3b इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b² इज इक्वल टू a²। तो 3 डिवाइड्स a², सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। ये कहाँ से आया, ये आप पूछोगे ये कहाँ से आया। आपने देखा कि ये थ्योरम हमने यहाँ पे प्रूव की थी रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स में, तो ये थ्योरम को अपन ने यूज़ किए। 3 डिवाइड से स्क्वायर, देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड से। ध्यान दें 3 प्राइम नंबर है इसीलिए हुआ है, अगर 3 प्राइम नंबर नहीं होता तो ये नहीं होता। तो 3 ऑल्सो डिवाइड से, तो a इज इक्वल टू 3c फॉर सम वैल्यू ऑफ c। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना था, 8 सेकंड हो गई। पुट वैल्यू ऑफ a इन 1, 3b² क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल टू 9c²। तो b² इज इक्वल टू 3c²। तो यहाँ पर आप देखोगे b² अपॉन 3 इज इक्वल टू c²। 3 is dividing b², so it will also divide b। लेकिन हमने क्या क्या कहा था शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन a और b को डिवाइड कर रहे हैं क्या, 3, तो दिस इज रॉन्ग।
therefore our assumption is true. Root 3 is irrational. ठीक है, देख लिया आपने। एक और बार देखते हो, तब तक वेट करना है। आप पॉज कर भी देख सकते हो वीडियो को। देख लो। अब हो गया। अब आपके पास एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप 5 + √3 को इरेशनल प्रूव करो। प्रूव, तो आप ध्यान दें, जब भी आपको ये सब प्रूव करना हो तो आपको पता है कि √3 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, ऐसे √5 इरेशनल होगा, √7 इरेशनल होगा, कोई भी प्राइम नंबर का रूट इरेशनल होगा। तो आप जानते हैं कि, तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट कि रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इससे जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो सब लगभग सब कर सकते हो। अब आपका टॉपिक आता है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स, अब नया टॉपिक करते हैं। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स। इरेशनल का तो हो गया, अब रेशनल बचे। रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कोई भी नंबर हो अगर हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर हो जाते हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नंबर्स के टाइप है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इसमें से जो टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वो रेशनल नंबर्स होंगे। बाकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये होगा इरेशनल नंबर। मैंने स्टार्टिंग में गलती से बोल दिया था कि रेशनल नंबर 3 टाइप्स के होते हैं, नंबर्स 3 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो रेशनल होंगे वो 2 टाइप के होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कैसे कैसे होते हैं ये नंबर्स। टर्मिनेटिंग तो होता है, टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स 5, 4, 6, 7, 8, 9, तो ये कुछ डेसिमल वैल्यूज के बाद स्टॉप हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग
ये होंगे 5.01 01 01। तो ये ऐसे डॉट आगे चलते जाएंगे, तो हम इसको 5.01 बार भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं दो ही हो, बहुत सारे भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे 5.0123 0123 0123। तो हम इसको 5.0123 बार भी लिख सकते हैं, और ये होंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जांपल देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये होंगे जैसे कि 7.019784362। ऐसे इनका कोई पैटर्न नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये चलते जाएंगे, तो इनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। ये वाला इरेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सॉरी गलती से रिकरिंग लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब जिन नंबर्स का जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे कोई भी डेसिमल नंबर को, तो हम क्यू को अगर 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में लिख देंगे तो वो नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और अगर हम उसके फॉर्म में नहीं लिख पाए, उसमें जैसे कि 7 फैक्टर आ गया या 3 फैक्टर आ गया या कुछ भी फैक्टर आ गया, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 529/100, ये एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने। तो 29/100 को हम 100 को कैसे लिख सकते हैं? 100 के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे हमें। 100 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब हम इसको 2 की पावर n और 2 की पावर m की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में लिखेंगे तो n और m इज इक्वल टू 2 आ जाएंगे दोनों। n इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 2। तो ये नंबर रेशनल हो जाएगा टर्मिनेटिंग का। और डायरेक्ट हम इसको लिखना चाहें तो ये 0.29 के इक्वल भी हो सकता है, होता ही है। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर हम 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख पाए कोई भी नंबर को, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो जाएगा वो आपका, क्योंकि है तो वो रेशनल नंबर ही, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम उसको, लेकिन उसका डेसिमल, लेकिन उसके डेनोमिनेटर को हम 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, इसलिए वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये थियरम है, यही बताती है 2 की पावर n 5 की पावर में, 3 थियरम यही बताने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेवनटीन बाई 8, को इसमें 8 है तो 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 3 5 की पावर 0 की फॉर्म में है। तो n इज इक्वल टू 3 m इज इक्वल टू 0, तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 64/455 या 6/15 या 29/343, कोई भी ले लो। 29/343 ले लेते हैं। तो इसमें 343 है, तो 343 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 9 2 की पावर
n 5 की पावर m की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते इसको इसकी फॉर्म में। तो n और m आर नॉट डिफाइंड इन दिस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 343 आपके पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो ये आपका था फर्स्ट चैप्टर। अच्छा लगा तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें।